वंडर वुमन डीसी यूनिवर्स की ऐसी कैरेक्टर जो कि जानी जाती है अपनी ब्रेवरी, स्ट्रॉन्गनेस और खास करके अपनी ब्यूटी की वजह से। इसकी उम्र करीबन 100 साल से ज़्यादा होगी और ये एक गॉड है, एक तरीके से कह सकते हो। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि अपने इस खूबसूरत मोहतरमा को लड़कों के साथ साथ लड़कियों में भी इंटरेस्ट है। मतलब कॉमिक में ये कई बार हो चुका है कि ये सुपरमैन और बैटमैन के अलावा भी कुछ लड़कियों को भी डेट कर चुकी है। तो हाँ, तुम्हारी ये वन साइडेड लवर बाइसेक्सुअल है। जैसे देखा जाए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, शर्मनाक बात नहीं है ये। मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, हमारी ये वीडियो किसी भी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहा है, ना कि हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है उनका मजाक उड़ाना है ऐसा कुछ भी। हमारी इस वीडियो को बस एंटरटेन के लिए देखें, इससे बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में हावी ना कर ले, और हाँ, दिल पे मत ले लेना गाइस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वंडर वुमन यानी कि प्रिंसेस डायना अमेज़न के जंगलों में रहने वाली, क्या बोल रहा हूँ मैं, अमेज़न में रहने वाली एक प्रिंसेस है। ये एक ग्रीक गॉड ज्यूस की बेटी है। इसके पास कॉस्मिक पावर्स है। ये क्या बोल रहा हूँ मैं, गॉड लाइक पावर्स है। ये वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा ले चुकी है और 100 साल से भी ज़्यादा की उम्र है इसकी। अब बात करें इसकी सेक्सुअलिटी की, तो ये बाइसेक्सुअल कैसे बन गई। तो भाई ये बचपन से ही अमेज़न में कई सारे औरतों के बीच रही है। वहाँ पर सारी की सारी बचपन से औरतें ही थी, इसे कभी भी कोई मर्द देखने को नहीं मिला है। अब जैसा कि तुम जानते हो कि बेसिक ह्यूमन नेचर है, बचपन से बड़े होते होते उन्हें बीच में टीनेज आता है, जहाँ पर वो अट्रैक्ट होते हैं दूसरे जेंडर्स के साथ। लेकिन वहाँ पर उसके साथ जब वो छोटी थी तो अट्रैक्ट होने के लिए कोई था तो है नहीं। हाँ मतलब था, लेकिन सारी की सारी औरतें थी, तो देखा जाए तो उसके पास अट्रैक्ट होने के लिए औरतों के अलावा कोई था नहीं। इसलिए बचपन से इसके अंदर कोई भी फीलिंग्स अगर डेवलप हुई होगी तो सारी की सारी वुमेंस के लिए होगी। और उसने वहाँ पर दो औरतों के बीच का रिलेशनशिप भी देखा होगा, तो उसे भी यही पसंद आया होगा बचपन से। फिर एक दिन वहाँ पर आता है एक बाहर का आदमी जो कि था स्टीव, ये वाला नहीं, ये वाला। अब वंडर वुमन इतनी बड़ी हो गई थी, इसने आज तक किसी भी पुरुष को नहीं देखा था। तो जब वो पहली बार स्टीव को देखती है तो एक अपोजिट जेंडर के प्रति वो थोड़ा सा अट्रैक्ट होती है। और वैसे भी स्टीव ऐसा हैंडसम मुंडा है कि लड़कियों को ऐसे ही लड़के पसंद आते हैं। तो वंडर वुमन को तो इसके प्यार में गिरना ही था। और अमेज़न से निकलने के बाद ये दोनों काफ़ी वक्त एक साथ गुजारते हैं, तो ऑब्वियस बात है कि ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई होगी और इसे प्यार हो गया होगा एक अपोजिट जेंडर के साथ। और ये नई नई एक पुरुष से मिली थी तो उसके साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई थी। और उसी अट्रैक्शन के अंदर उसके मन में जो लड़कियों के प्रति जो फीलिंग्स है वो दब गई। लेकिन कॉमिक्स में कई बार इसकी जो फीलिंग्स है वो बाहर निकल के आई है। और एक बेसिक सी बात है कि जब आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े हुए हो जहाँ पर सेम सेक्स रिलेशनशिप्स नॉर्मल होती है, मतलब वहाँ पे सिर्फ औरतें ही थी तो उनके बीच ही रिलेशनशिप होगा, तो वहीं पर बाइसेक्सुअलिटी की कोई अनयूजुअल बात नहीं होती है। मतलब उसे तो इसका मतलब ही नहीं पता होगा, उसे तो बस ये नॉर्मल लगता होगा दो औरतों के बीच का रिलेशनशिप। और इसीलिए जाहिर है कि वंडर वुमन को लड़कियों के प्रति रिलेशनशिप में अट्रैक्ट हुई होगी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उस आइलैंड पे उसने कोई सेक्सुअल फीलिंग्स डेवलप की होगी। उसका जो फीलिंग्स थी वो बस एक रोमांटिक होगी या फिर एक रिलेशनशिप को लेकर, जो कि काफ़ी नेचुरल है। अब बात करते हैं कि इसका LGBTQ के कम्युनिटी पर क्या असर हुआ था। मतलब वंडर वुमन को उस ज़माने में जब बनाया गया होगा तो उसे उस तरीके से नहीं देखा जाया होगा जैसा आज के वक्त में देखा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अब ये सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, लेकिन उस वक्त पर ये सब कुछ नॉर्मल नहीं था। तो उस वक्त वंडर वुमन के कैरेक्टर के लिए काफ़ी मुश्किल बढ़ा रहा होगा, और इसीलिए ये वाली चीज़ मूवी में नहीं दिखाई गई। वहाँ पर उसका रिलेशनशिप सिर्फ स्टीव ट्रेवर के साथ ही रखा गया है। बात करें वंडर वुमन के रिलेशनशिप्स की, तो इसके रिलेशनशिप्स कई सारे लोगों के साथ रहे हैं। और सुपर हीरोज़ में इसके रिलेशनशिप रह चुके हैं बैटमैन, सुपरमैन, बर्ड बॉय, आर्थर, माइकल, ओरियन, और हाँ एक सुपर विलन के साथ भी, और वो है डार्क साइड। और फीमेल्स की बात करें तो बैट वुमन IO जो कि एक ब्लैक स्मिथ है, एलेथिया, माला, कैसिया और ज़ाला जोर-एल। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि इसने कुछ नॉर्मल इंसान के साथ भी रिलेशनशिप रखा है, जैसे टीम ट्रेंच, टॉम थ्रेसर, ट्रेवर बांस, केट और स्टीव। कॉमिक में साफ देखा जाता है कि वंडर वुमन कई बार किसी भी जेंडर के साथ अट्रैक्ट हो जाती है। तो भाई लोग, इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर मैंने जितने भी रिलेशनशिप्स के बारे में बात की है उन सारों के बारे में अगर तुम्हें एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो तुम्हें छोटा सा कमेंट करना पड़ेगा गाइज़। उससे क्या होता है कि अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलती रहती है। और हाँ, मोटिवेशन का एक और तरीका है, तुम सब्सक्राइब भी कर सकते हो।
और हाँ, मैं फिर से दोहरा दूँ, हमारे वीडियो का उद्देश्य किसी भी कम्युनिटी को टारगेट करना नहीं था, किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना था। वीडियो का उद्देश्य पूरी तरीके से एंटरटेन करना था। और हाँ, ये भी कह सकते हो कि इस वीडियो के तरीके से हमने एक तरीके से इन कम्युनिटी को सपोर्ट किया है, मतलब हमारी तरफ से रिस्पेक्ट दी है। तो किसी भी, अगर तुम में से कोई भी ये देख रहा है और किसी भी ऐसी कम्युनिटी को सपोर्ट करता है, तो प्लीज़ मैं मत्थे मत चढ़ जाना यार। इस वीडियो को अच्छे नज़र से देखोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगता है तो तुम ऐसी किसी अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारा ये आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, नए एपिसोड में। तब तक के लिए सी या।